उस डॉक्टर को जब जगाने जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर जगते नहीं है, ठीक है। जो वहाँ के जो गार्ड होते हैं, गार्ड मिलता है और उसका मलहम पट्टी वो गार्ड करता है। और किसी गरीब का बेटा जब जाएगा तो आप उसे गाली देके भगा दीजिएगा? आप पे हम केस करेंगे, उस डॉक्टर पे केस करेंगे। और हम भी आप क्या धमकी दे रहे थे उस संतोष को, थाना का? हम आपको दे रहे हैं कि आप आइए फिर हॉस्पिटल, और आप पे नहीं केस ठोकेंगे और आपको नहीं जेल भेजेंगे, तो आप समझ लीजिएगा। तो समझा दे रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर सुधारिएगा नहीं तो सुधार देंगे। काम करो ना तो। यूं तो बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छुपा नहीं है। हमेशा लापरवाही और विभाग के करतूत की तस्वीर सामने आती रहती है। ताजा मामला मधवापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आया है। जब इमरजेंसी में एक मरीज आधी रात को इलाज करवाने पहुंचा तो ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक आराम फरमा रहे थे और घायल मरीज का सिक्योरिटी गार्ड ने इलाज कर डाला, जिससे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मामला मंगलवार रात्रि करीब 12 बजे का है, जहां रोस्टर के अनुसार चिकित्सक डॉक्टर विजय प्रसाद का ड्यूटी था। बावजूद सिक्योरिटी गार्ड अफरोज द्वारा एक मरीज का मरहम पट्टी किया गया, जबकि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक आराम फरमाते देखे गए। पीड़ित द्वारा बनाए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गार्ड अफरोज जो बिना ड्रेस और बनियान पहने नवटोली निवासी मरीज संतोष महतो को पट्टी लगा रहा है। ऐसा नहीं है पीएससी में स्टाफ की कमी है, इस वजह से गार्ड मरहम पट्टी कर रहा है, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों के लापरवाही के चलते ऐसे हो रहा है। विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ को लेकर लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके कर्मी द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस तरह मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ने निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब पीड़ित संतोष महतो के परिजन डॉक्टर के बुलाने की जिद करने लगे तो करीब आधे घंटे के बाद ड्यूटी में तैनात चिकित्सक डॉक्टर विजय प्रसाद को बुलाया गया और आते ही डॉक्टर साहब परिजन और मरीज पर झल्ला गया और अनाप शनाप बोलकर पुलिस को बुलाए जाने की धमकी देने लगे। पीड़ित और उनके परिजनों ने कहा कि चिकित्सक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगा। गार्ड के द्वारा मरहम पट्टी किया गया। ज्ञात हो कि पीड़ित संतोष महतो आपसी विवाद में जख्मी हुआ था, जिसका इलाज करवाने वो पहुंचे थे, लेकिन चिकित्सक की जगह सिक्योरिटी गार्ड ने घायल का इलाज कर दिया। बहरहाल पीड़ित और परिजनों ने लापरवाह चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग किया है। इस संबंध में पीएससी प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने मामले की जांच करने की बात कही। उधर इस मामले को लेकर राजद नेत्री प्रियाराज ने कहा कि पूरे हरलाखी समेत बिहार में अफसरशाही चरम पर है। डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप में माने जाते हैं, लेकिन ये लोग अब भक्षक बन गए हैं। एक तो डॉक्टर की जगह गार्ड इलाज कर रहे हैं तो दूसरे तरफ वही डॉक्टर मरीज के साथ अभद्र तरीके से गाली गलौज करते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस बुलाकर जेल भेजने तक की धमकी देते हैं। प्रियाराज ने दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग की है। काम करो ना तो। जी बताइए क्या समस्या हुई है आपके साथ? मेरे पास ये लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसके लिए हम गए थे मधवापुर में। कब हुआ था लड़ाई? वही 10 बजे कल रात में। तो कहाँ गए थे आप इलाज कराने? ये मधवापुर। मधवापुर पीएससी में, सरकारी हॉस्पिटल में? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल। क्या हुआ वहाँ? वहाँ पर गया था, कोई डॉक्टर उधर नहीं नजर आ रहा था। इसके बाद एक पर्ची कटाने वाला मिला। उसके बाद पर्ची कटाए हमने। कितना पैसा लिया? 10 रुपया। 10 रुपया लिया पर्ची का। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से गया ऑफिस में, वो साइड में इमरजेंसी में। इमरजेंसी में। हाँ, तो इमरजेंसी में कोई डॉक्टर था? नहीं था। कोई नहीं था? नहीं। तो फिर कौन आपका पट्टी किया? फिर आया गार्ड साहब था, एक लड़का आया था पहले। हाँ, तो लड़का को जो वीडियो हमको एक आदमी बनाना है, हाँ, वो चला गया। वही गार्ड था जो लड़का आया था। हाँ। तो फिर क्या हुआ? इसका बाद फिर दूसरा आया, डॉक्टर नहीं था, दूसरा आदमी आया था एक ठोकर। हाँ, तो वो पट्टी किया बस। उसके बाद में फिर बस आप लोग बोले डॉक्टर से मिलाने के लिए, तो फिर डॉक्टर आए? नहीं आया। नहीं आए? नहीं। फिर बाद में आए डॉक्टर? नहीं, उसका रूम में गए थे। उसके रूम में गए थे? हाँ। वो आए नहीं, आप ही उसके रूम में गए? आपको बुलाए वहीं पे? हाँ, तो वहीं पे हमको धमका रहा था। क्या कह रहे थे आपको? हमको बोला था ये झूठे के फूटा उटा नहीं है, ऐसा ही चलाता है रात को ऐसे। जे यहीं पर अभी सबको हम जेल कर देंगे। जो 3-4 आदमी हम गए थे ना, हाँ,
बोल रहा था यही पर हम अभी 12 वाला को फोन करते हैं, ऐसे बात यहाँ से अभी सभी को पिटवाएंगे हम, भारत पिटते पिटते तुमको सब दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो गुस्सा वो क्यों हो गया? रात में गए थे इसलिए? हाँ, कोई टेप टेबुल है फूटा है, इसको क्या है, फूटा हुआ है, कटा हुआ है। हाँ, कहाँ कटा हुआ दिखाइए पट्टी। यहाँ पर है। और यहाँ पे कटा हुआ था। हाँ, और आपको धमकी दे रहा था जब हाँ, डॉक्टर से मिलने की बात बोले तो? हाँ। तो मतलब कैसे बैठे हुए थे या सोए हुए थे? सोए सोए आपसे बात की है? हाँ। और आपको गाली उली भी दी है? बाद में बैठे भी। हाँ, तब पुर्जा बनाने के लिए बात आया, तब सुइया हम इधर से ले लिए थे, इसलिए उसका भी बात कर रहा था, तो उसको भी जेल कर देंगे। अच्छा, यहाँ किसी डॉक्टर से सुइया ले लिए थे आप? हाँ, दर्द का, इसके लिए उसको भी बोल रहे थे कि जेल भेज देंगे? दर्द हो रहा था हमको, तो हाँ, ले लिए थे। हाँ, तो बोल रहा था क्या उसको भी अंदर कर दे, उसका नाम का नाम मुझसे लिखवाया, उसका पिताजी का नाम भी पूछा था, वो हमको नहीं मालूम था। अब हम पिताजी को कहा जाने, जो डॉक्टर का नाम था वो हम बता दिए। तो आप बता रहे हैं गाली भी दे रहा था आपको? गाली भी दे रहे थे। कह रहे थे जेल भेज देंगे। धमकी दिया? यही मारते मारते अभी सरियान कर देंगे, ऐसे बात। इस तरह का भाषा का उपयोग किया? लड़का था, उसको बोला 12 वाला, बोला मधुपुर थाना को, 12 वाला का ये उठा के ले जाएगा, साला सबके दिमाग ठंडा हो जाएगा। अच्छा, सबको जेल कर। शायद डॉक्टर सोए थे, आप जगा दी, इसलिए नाराज हो गए वो। हाँ, गुस्सा हो गए कि आप जगा दिए उसको। इसके बाद हमको पट्टी उट्टी पुर्जा दिया, इसके बाद हमको दवाई बीरो बोला कल ले जाए। दवा मिला आपको? नहीं मिला। दवा नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? संतोष महतो। संतोष महतो। घर आपका सार घाटी है? जी, बताएंगे आज एक पीड़ित व्यक्ति से आप मिले हैं जिसके साथ पीएससी मधवापुर में अभद्र व्यवहार किया गया है, गाली गलौज किया गया है। क्या कुछ मामला जानकारी मिला है? देखिए, ये तो आज आपको एक वीडियो के माध्यम से पता चला, आप वो व्यक्ति हंगामा किया इसीलिए आपको पता चला, नहीं तो रोज ऐसे घटना होते रहता है। मधवापुर पीएससी के मामले में वहाँ के जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्या कहते हैं, भगवान का रूप होता है, लेकिन हमारे हरलाखी में जितने हॉस्पिटल है सरकारी, वो भगवान नहीं। अगर आप रात में इमरजेंसी में जाते हैं तो वो हमको लगता है 8 से 9 बजे तक खा पी के सो जाते हैं। एक भी डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगे। अगर आप इमरजेंसी में वहां पहुंच जाते हैं तो फिर आपका इलाज नहीं हो पाएगा। अगर आप उसको जगा देते हैं, गलती से भी खटखटा देते हैं उसके गेट को, तो आपको वो जेल भेजने का धमकी देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं। आज उस पीड़ित व्यक्ति से हम मिले हैं, संतोष कुमार नाम है उसका, घर उसका शहर घाट नवटोली है। रात में उसको थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई में चोट आया और वो चला गया मधवापुर हॉस्पिटल सरकारी वाला में। जब वो पहुंचता है तो वो पर्ची कटाता है 10 रुपया में, वो भी कैसे कैसे कटवाता है। जब इलाज करवाने के लिए अंदर में जाता है तो इमरजेंसी वार्ड में कोई नहीं रहता है। सरकार जो बड़ी बड़ी दावा करती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा बहुत अच्छा है, तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप आइए और धरातल पे देखिए कि मधवापुर की जो पीएससी है वो चलता है कि बंद है, कि पेपर पे ही चलता है, सिर्फ पेपर पे चलता है। एक भी गरीब आदमी का इलाज नहीं होता है। अगर गरीब आदमी का इलाज अगर सरकारी हॉस्पिटल में होता तो वो दरभंगा और पटना और दिल्ली नहीं दौड़ते। बेचारा संतोष जब उस डॉक्टर को 11 बजे रात में जब उसको बहुत दर्द हो रहा था, हाथ से ब्लड आ रहा था, और उस डॉक्टर को जब जगाने जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर जगते नहीं है, ठीक है। जो वहाँ के जो गार्ड होते हैं, गार्ड मिलता है और उसका मलहम पट्टी वो गार्ड करता है। अब आप समझ लीजिए कि बिहार का और हरलाखी का स्वास्थ्य व्यवस्था कितना लचर है कि एक हॉस्पिटल का गार्ड उसका इलाज कर रहा है तो आदमी जिंदा रहेगा कि मर जाएगा ये कोई नहीं जानता है। हरलाखी की जनता भगवान भरोसे है। जब डॉक्टर को जबरदस्ती जगाता है वो संतोष, और संतोष के साथ कुछ लड़का था, वो जगाता है कि सर नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, इलाज कर दीजिए। सर हम कहाँ जाएंगे, बहुत गरीब आदमी है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं सुन लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि तुम लोगों का यही रहता है, मुंह उठा के सीधा यहाँ चले आते हो, ज्यादा बोलोगे ना तो 112 वाला को फोन करेंगे और थाना में भेजवा देंगे, नहीं तो यहाँ से जाओ। तुम लोग मुंह उठा के सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाते हो। तो ये डॉक्टर भगवान है कि रक्षक है कि गुंडा है? ये जो बिहार सरकार है अपने स्वास्थ्य विभाग में गुंडा पाल के रखे हैं कि डॉक्टर पाल के रखे हैं। इस डॉक्टर पे जांच का विषय है। जब मैं उनको फोन की तो उनका फोन नहीं लगा। जब उसको पता चला कि हम लोग हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं तो हॉस्पिटल से फरार हो गए हैं। डॉक्टर आज हॉस्पिटल में नहीं थे, डॉक्टर फरार हो गए हैं। तो डॉक्टर को पता है इलाज मेरा शुरू हो गया है। अब तो आप लोग समझ लीजिए
कि यहाँ जो हरलाखी का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, एक तो दवाई के नाम पे जितना सरकारी दवाई आती है हॉस्पिटल में वो सारा बेच दिया जाता है, ये आप समझ लीजिए। जैसा कि प्रीत ने भी बताया कि उसको दवा नहीं मिली, बिल्कुल दवा नहीं मिला, वो बेचारा परेशान हो गया, रो दिया, गाली तक सुना। एक इलाज कराने के लिए एक पीड़ित जब हॉस्पिटल में जाता है उसका इलाज तो नहीं होता है, लेकिन भद्दी भद्दी गाली दिया जाता है कि जाओ यहाँ से, मुंह उठा के आ जाओ। तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ जैसा शब्द उस डॉक्टर ने प्रयोग किया है। ये डॉक्टर सबका मनोबल इतना बढ़ कैसे गया है? यहाँ के जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, क्या गूंगा हो गए हैं, क्या बहरा हो गए हैं, जो यहाँ के लोगों को शोषण किया जा रहा है? चाहे उमगांव के हॉस्पिटल हो, अब हर हॉस्पिटल का हम मुआयना करेंगे, दौरा करेंगे। अगर हमको थोड़ी भी उसमें गड़बड़ी निकलती है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ये डॉक्टर कब तक भागेंगे? ये डॉक्टर कब तक भागेंगे? और जब आएंगे ना हॉस्पिटल तो हम भी वहाँ आएंगे और तैयार रहिएगा प्रयास से सामना करने के लिए। सिर्फ प्रयास से नहीं, उमगांव और हरलाखी और मधवापुर साहर घाट के सारे युवा के साथ हम जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे और जवाब मांगेंगे। नहीं तो आप रिजाइन कर दीजिए। अगर आपसे पीएससी नहीं संभाल रहा है तो आप रिजाइन कर दीजिए, जाइए घर में सोइए ना, एसी में सोइए, आराम से सोइए। यहाँ सरकारी तनख्वाह लेके आप गरीबों को शोषण करने के लिए आए हैं। आपको सरकार पैसा देती है सोने के लिए कि लोगों को इलाज के लिए। गरीब कहाँ जाएगा? अभी वही अमीर और किसी नेता का बेटा रहता तो उसको एकदम वीआईपी सुविधा मिलता, और किसी गरीब का बेटा जब जाएगा तो आप उसे गाली देके भगा दीजिएगा। आप पे हम केस करेंगे, उस डॉक्टर पे केस करेंगे। और हम भी आप क्या धमकी दे रहे थे उस संतोष को, थाना का? हम आपको दे रहे हैं कि आप आइए फिर हॉस्पिटल और आप पे नहीं केस ठोकेंगे और आपको नहीं जेल भेजेंगे। तो आप समझ लीजिएगा। क्या समझ रहे हैं कि हरलाखी के लोग कमजोर हैं, डरपोक हैं? क्या आप डरा दीजिएगा? सांस नहीं लेने देंगे डॉक्टर साहब, ये समझ लीजिए। अफसरशाही को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एकदम भ्रष्ट हो चुका है, एकदम भ्रष्ट हो चुका है, चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे है। अगर अभी नहीं जगिएगा तो फिर वही हाल हो जाएगा। आ रहा है चुनाव, घरे घरे नेता सब छिछिया रहा है ना, अभी घरे घरे नेता सब छिछिया रहा है, बौआ रहा है। अगर काम करता ना नेता तो छिछियाना बौआना नहीं पड़ता, ये आप समझ लीजिए। तो अभी भी समय है, ऐसे नेता को टारगेट करिए और ऐसे नेता को जवाब देने का काम करिए। जब आपके दरवाजे पे जाते हैं तो उनसे सवाल करिए कि आप मेरे लिए क्या किए हैं। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम गाली सुनते हैं, जब हम ब्लॉक में जाते हैं तो हमसे पैसा लिया जाता है, जब हम प्रशासन के पास जाते हैं तो हमसे घूस लिया जाता है। तो मेरा क्या, जनता को क्या मिल रहा है? सिर्फ अगर जेब किसी का भर रहा है तो वो नेता का भर रहा है। बड़े बड़े नेता उस माफिया सबसे, क्या कहे, स्वास्थ्य माफिया, इन लोगों से पैसा वसूली करता है, कमीशन लेता है और कहता है कि खुला जो करना है करो और गरीब को शोषण करो। तो समझा दे रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर सुधारिएगा नहीं तो सुधार देंगे। कार्रवाई होना चाहिए डॉक्टर पे। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए और हम खुद जाएंगे और मधवापुर थाना में इसके नाम से केस दर्ज करेंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।